राजधानी लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने समाजवादी विजय रथ की शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर करारा पलटवार किया। मुख्यमंत्री को अखिलेश यादव ने कहा कि वो भी घूमने जाया करें, परंतु वहाँ नहीं जहाँ चुपचाप घूमने जाते हैं। हम अगर विदेश गए तो सीख और समझ करके आए। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का डिज़ाइन बनना था और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया था तो खुद जर्मनी के ऑटो वानवे पर बाई रोड घूम करके आया था। जर्मनी के ऑटो वानवे से ज़्यादा बेहतर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया है। रिवर थेम्स देखकर आया तो गरीब और मध्यम परिवार के लोगों और बच्चों के लिए गोमती रिवर फ्रंट बनवाया। पर क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बच्चे घूमें या झूला झूलें? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जानने वाले हैं और धुएं में हैं, धुएं का असर है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जो मध्यम वर्ग हैं, गरीब हैं, वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं। महीने का इतना बिजली बिल आ रहा है। गांव किसान बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है। जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुए थे पावर प्लांट्स, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी उनके मुंह से सुना आपने? क्यों नहीं सुना? इसलिए उन्हें भी घूमने जाना चाहिए। वहां न घूमने जाएं जहां खुद जाते हैं वो चुपचाप। भाई वो भी तो विदेश गए कहीं, तो बताएं कहाँ कहाँ विदेश गए। हम विदेश अगर कहीं गए तो वहाँ सीख करके आए, समझ करके आए। जब मुझे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का डिज़ाइन करनी थी और उससे पहले जब समाजवादी पार्टी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया तो जर्मनी का ऑटो वान पे मैं खुद चल करके आया हूँ, पूरी बाई रोड घूमा मैं। उसके बाद आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि ऑटोबान पे चल लीजिए और आप लखनऊ से लेकर के आगरा चले जाएं, आपको अपना एक्सप्रेसवे ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। रिवर थेम्स देख के आया मैं, तो आपका गोमती का ये बनाया मैंने। ये जो गोमती का पूरा रिवर फ्रंट क्रिएट किया है, गरीब परिवार के लोग, मध्यम वर्ग के लोग कहाँ जाएं, अच्छी जगह कहाँ बैठे, जाके परिवार के साथ घूमें, बैठें, बच्चे खेलें। मुख्यमंत्री चाहते नहीं कि बच्चे किसी के खेलें, घूमें। क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं ऐसा? जो झूले लगाए थे समाजवादी सरकार ने, वो झूले ऐसे ही पड़े हुए हैं। समाजवादी सरकार ने झूले लगे थे, कम से कम बच्चे उस पर झूलें। क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बच्चे झूलें उस पर? तो ये फर्क आपने ये जो फर्क आप बता रहे हो, तो ये बात समझनी चाहिए। पूरा का पूरा रिवर फ्रंट में क्वालिटी प्लांटेशन और किस पेड़ में कब फूल आएंगे उस हिसाब से एक एक पेड़ भी तय किया गया। गवर्नर हाउस की तरफ जो सड़क चल रही है उसमें टबोबिया लगाया गया, मोलसरी का पेड़ लगाया गया। क्या मुख्यमंत्री जानते हैं कि मोलसरी का पेड़ कौन सा है, टबोबिया का पेड़ कौन सा है? तो इसलिए उन्हें जाने वाले हैं, वो धुएं में हैं, धुएं का असर है कुछ, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले तो किसान रौंदे गए, कुचल दिए गए, कानून कुचला जा रहा है, संविधान कुचला जा रहा है। आप लोग भी बचाइए, हम लोग भी संघर्ष करें। वहीं अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि गाड़ी की जानकारी हो गई है, जिन परिवारों से मिला सबने सजा की मांग की है। सरकार अभी भी सो रही है और आरोपियों को बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री ने किसानों और गरीबों को धमकी दी। योगी सरकार दमदार होने का दावा करती है, गरीब किसान परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि यूपी में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट है, जनता सब देख रही है, आने वाले वक्त में बीजेपी का सफाया होगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि देश का कानून जीप के टायरों से कुचला जा रहा है। क्या जिस पर सवाल खड़े हों, सबने देखा हो, गाड़ी का जानकारी हो गई हो, सब कुछ है देखा, उसके बाद अभी तक दोषी नहीं पकड़े गए। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको, और
कार्रवाई हो, उन पे सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। धमकी देना उन लोगों को जो किसान है, गरीब हैं। ये सरकार जो दावा कर रही है, दमदार सरकार है। दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। किसान जो अन्नदाता है, उसके लिए सरकार नहीं है। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। देश का कानून जीभ की टायरों से रौंदा जा रहा है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता के मामले में कहा कि जिस पर आरोप है वो आईपीएस फरार है, आखिर किसने उसको भगाया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से सबसे ज़्यादा नोटिस यूपी सरकार को मिली है। पुलिस कस्टडी में यूपी में सबसे ज़्यादा मौतें लोगों की हुई हैं और सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था अच्छी है।